नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृताय स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत गणक प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तो तर्क संग्रह के इस प्रकरण में अब बारी आई है परत्व और अपरत्व की बारी। ठीक है, परत्व और अपरत्व बोल रहे हैं कि पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्व, यानी कि परत्व और पर और अपर के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व और अपरत्व कहते हैं। ठीक है, पर और अपर के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व और अपरत्व कहते हैं। अब कहाँ कहाँ रहता है इसको बता रहे हैं कि पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, पृथ्वी आदि चार में रहता है, यानी कि पृथ्वी अप तेज और वायु, इन चारों में रहता है। ठीक है, पृथ्वी आदि चार में इसकी वृत्ति है, मतलब ये रहता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तेज विधे कौन कौन से? दिक्कृत और कालकृत। दिक यानी कि दिशा, दिशाकृत और कालकृत। दिक्कृत और कालकृत के भेद से दो प्रकार का होता है। दूरस्थेद कृतम परत्वम। अब दिक्कृत किसे कहते हैं? दिक्कृत क्या होता है? बोलो दूरस्थे, दूर के व्यवहार में, यानी कि दूर स्थित है कोई। ठीक है, ऐसा जो व्यवहार है उसको, ऐसे दिक्कृत व्यवहार को, दिशाकृत व्यवहार को परत्व कहते हैं। समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, और समीपस्थ, समीप स्थित है कोई। ठीक है, सब कोई मतलब व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु विशेष कोई समीप अगर स्थित है हो तो ऐसे जो दिक्कृत व्यवहार है, दिशाकृत व्यवहार, उसको अपरत्व कहते हैं। ठीक है, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, ऐसा जो कालकृत व्यवहार है इसको परत्व कहते हैं। और कनिष्ठ कालकृतम अपरत्वम, और कनिष्ठ ऐसा जो कालकृत व्यवहार है इसको अपरत्व कहते हैं। आगे फिर विस्तार से पढ़ते हैं कि परत्व और अपरत्व का लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्वम। ठीक है, पर व्यवहार असाधारण कारण परत्वम, पर के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं। अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम, और अपर के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको क्या कहते हैं? अपरत्व कहते हैं। ठीक है, परत्व अपरत्व इन दोनों का अभ्यासन करें। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दिक्कृत का उदाहरण बता रहे हैं कि दूरस्थ दिक्कृतम अपरत्वम। कालकृत का उदाहरण है क्या है? ज्येष्ठ कालकृतम अपरत्वम। आगे बता रहे हैं कि 24 गुणों के मध्य में ये जो परत्व है ये 10वां गुण है और अपरत्व क्या है? 11वां गुण है। ठीक है, इन दोनों के गुणों को बता रहे हैं कि परम चा अपरम चा पर अपरे, परम चा अपरम चा पर अपरम तस्मिन् पर अपरे, पर अपरयोर व्यवहारः, पर अपरयोः व्यवहारः, पर अपर व्यवहारः, परापर व्यवहारः। ठीक है, परापर व्यवहारस्य असाधारण कारणम यह सह परत्व अपरत्व, यानी कि पर और अपर के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व और अपरत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, अयम अस्मात् परः, ये इससे पर में है, यानी कि इससे बाद में है। ऐसा जो व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्या है? परत्व है। और अयम अस्माद् अपरः, ये इससे अपर नहीं है, ये इससे भिन्न नहीं है। ठीक है, ऐसा जो व्यवहार है उसका जो असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहते हैं। ठीक है, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अयम परः, ये पर में है। अयम दूरस्था, ये दूर में है। अयम ज्येष्ठा, ये बड़ा है। ये तीन वाक्य हैं, अयम परः, अयम दूरस्था, अयम ज्येष्ठा। ठीक है, ये पर में है, ये इससे परे है, ये दूर है, अथवा ये ज्येष्ठ है, अयम ज्येष्ठा। इस व्यवहार का जो, इस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं परत्व कहते हैं। अब अपरत्व के बारे में बता रहे हैं, अयम अपरः, ये इससे अपर है। ठीक है, ये इससे पर में नहीं है, इससे अपर है, इससे भिन्न नहीं है। अयम समीपस्था, ये इसके समीप है। अयम कनिष्ठः, ठीक है, अपर, समीपस्थ और कनिष्ठ। अयम अपरः, अयम समीपस्थः, अयम कनिष्ठः। ऐसा जो व्यवहार है का जो असाधारण कारण है उसको कहते हैं अपरत्व कहते हैं। ठीक है, अयम अपरः, अयम समीपस्थः, अयम कनिष्ठः, इसका जो व्यवहार है उसको अपरत्व कहते हैं। दंडादयोपि असाधारण कारण है, मतलब दंड इत्यादि भी असाधारण कारण है। जैसे अयम दंडः, ये दंड है। इस वाक्य में अयम दंडः, इस वाक्य में दंड क्या असाधारण कारण है। ठीक है, तो असाधारण कारण दंड होने पर भी
दंड इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए, ठीक है, क्योंकि असाधारण कारण दंड भी है, दंड इत्यादि अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए परत्व और अपरत्व बोले। परत्व और अपरत्व नहीं बोलते, केवल इतना ही बोलते कि व्यवहार असाधारण कारण है परत्व प्रत्यय, यानी कि व्यवहार का जो साधारण कारण है उसको परत्व और अपरत्व कहते हैं। तो दंड इत्यादि में भी अतिव्याप्ति जाती, क्योंकि दंड इत्यादि भी असाधारण कारण है किसी न किसी वाक्य के, ठीक है। इसी तरह अपरत्व को भी ढूंढना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। कालादौ वारणाया, काल इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए। काला सर्वेषाम आधारः, काल सभी का आधार है। जन्यानाम जन का कालो, जितने भी जन्य वस्तु है उनका जनक क्या है, काल है, ठीक है। काल क्या है, एक साधारण कारण है, काल क्या है, साधारण कारण है। तो उस साधारण कारण में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए क्या दिया गया, असाधारण ये पद दिया गया, ठीक है। पर और अपर का जो असाधारण कारण है, ना कि साधारण कारण, ठीक है। अगर असाधारण ये पद नहीं दिया जाता तो काल में भी इसकी अतिव्याप्ति जाती, क्योंकि सभी का आधार काल ही है, ठीक है। फिर परत्व अपरत्व का आश्रय बता रहे हैं। पृथ्व्यादि चार में ये रहते हैं, ठीक है। परत्व अपरत्व पृथ्वी जल तेज वायु मनः, पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तनि, पृथ्वी आदि चार और मन में रहते हैं। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में और मनस्सु, मन में रहते हैं, ठीक है। ते द्विविध, और वो दो प्रकार के होते हैं, दिक्कृत और कालकृत, यानी कि दिक्कृत मतलब कह सकते हैं कि देशकृत अथवा कालकृत, देशकृत और कालकृत, दिक्कृत और कालकृत। इमो प्रत्येकम द्विविधो, ये भी दो प्रकार के, ये प्रत्येक दो प्रकार के, यानी कि दिक्कृत भी दो प्रकार का है, कालकृत और कालकृत भी दो प्रकार का है। दिक्कृते दैशिक परत्व अपरत्व, कालकृते कालिक परत्व अपरत्व है। दिक्कृत क्या है, दैशिक परत्व और अपरत्व है। कालकृत क्या है, कालिक परत्व और अपरत्व है, ठीक है। यानी कि दिक्कृत परत्व अपरत्व, कालकृत परत्व और अपरत्व, ठीक है। ऐसे चार प्रकार के हो जाएंगे। दिक्कृत भी दो प्रकार का, कालकृत भी दो प्रकार के हो जाएंगे। दिक्कृत योहो परत्व अपरत्व योहो उदाहरणम आहा, मतलब दिक्कृत का परत्व और अपरत्व का उदाहरण बता रहे हैं। दूरस्थ से दिक्कृतम परत्वम, दूरस्थ क्या है, दिक्कृत के परत्व का उदाहरण क्या है, दूरस्थ, और दिक्कृत के अपरत्व का उदाहरण क्या है, समीपस्थ। ऐसे कालकृत में परत्व का उदाहरण क्या है, ज्येष्ठ, और अपरत्व का उदाहरण क्या है, कनिष्ठ, ठीक है। ऐसे इसका उदाहरण बता दिए। देशम अनुसृत्य दूरस्थः परः, कालम अनुसृत्य तू ज्येष्ठा परः, मतलब देश का अनुसरण करके जो दूरस्थः परः, यानी कि जो दूर हो अथवा जो पर में हो, ऐसे जो काल का अनुसरण करता है उसको ज्येष्ठ और पर कहते हैं। तयोहो परत्व गुणो वर्तते इति भावा, उसमें परत्व नामक गुण होता है, ऐसा मतलब ये कहना चाहिए, ठीक है। पर अपरो इमो सा अपेक्षो, पर और अपर ये अपेक्षा, अपेक्षो ये दोनों अपेक्षा करते हैं, यानी कि परत्व के अपेक्षा अपरत्व और अपरत्व की अपेक्षा परत्व, ये दोनों अपेक्षा करते हैं आपस में। तस्मात् अयम परः अस्मात् सो अपरः, यानी कि तस्मात् इस कारण वो पर में है, अतः वो अपर है। मतलब कोई भी वस्तु आपसे अगर पर में नहीं है तो अपर में होगा, अपर में नहीं है यानी कि पर में होगा, ठीक है। इसलिए अपेक्षा करते हैं, यदि पर है तो अपर नहीं है, अपर है तो पर नहीं है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। कोई भी वस्तु बड़ा और छोटा एक दोनों नहीं होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु ज्येष्ठ और कनिष्ठ ये दोनों नहीं होता है, इसलिए क्या है, अपेक्षा करते हैं। आगे फिर बता रहे हैं, परत्व और अपरत्व को पढ़ा। 12वां गुण आया, गुणों के मध्य में 24 गुणों के मध्य में 12वें गुण की बारी आई है। बता रहे हैं कि गुरुत्व के बारे में बता रहे हैं। गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गुरुत्व के बारे में बता रहे हैं कि आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, आदि पतन, आदि हुआ हो पतन, जिसका पतन यानी कि गिरना, जो सबसे पहले गिरा हो, ऐसे पतन का जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। यानी कि आद्य पतन, जो सबसे पहले गिरा हो, या पहले पतन का, पतन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पतन, दूसरा पतन, तीसरा पतन, जब किसी का पतन होना शुरू हो जाता है तो लगातार पतन ही होता रहता है, ठीक है। तो जो सबसे प्रथम वाला जो पतन है उसका जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। कहाँ रहता है, पृथ्वी और जल में रहता है। गुरुत्व कहाँ रहता है, पृथ्वी और जल में रहता है। दो में गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी और जल में। अब आपको ये शंका होगी कि
अंत कहीं कहीं पर पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरता है, वो ना ही पृथ्वी है ना ही जल है, वो तो अग्नि है ना। और कहीं कहीं अग्नि का भी पतन देखे होंगे, तो अग्नि का पतन नहीं है, अग्नि में अदृश्य रूप में विद्यमान जो पृथ्वीत्व भाग है उसके कारण उसमें गुरुत्व है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण उसमें गुरुत्व है, उस गुरुत्व के कारण अग्नि ने उसके साथ संयोग बनाया, इसलिए संयोग से उसका पतन हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी अथवा वेग, दूसरा पतन क्या है, आदि पतन क्या है, गुरुत्व है, दूसरा पतन वेग है, ठीक है। दो के ही कारण किसी का पतन हो सकता है, या तो गुरुत्व के कारण होगा या तो वेग के कारण होगा, आदि बहुत कारण होते हैं, लेकिन ये दो प्रमुख हैं, या पहला या तो गुरुत्व, दूसरा या तो वेग। वेग यानी कि हवा उड़ा ले जाती है, जैसे कोई धनुर्धर होता है वो तीर मारता है, ठीक है, तो वेग के कारण वो तीर क्या होता है, तीर में पृथ्वीत्व भाग है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, मतलब उसमें गुरुत्व है तो उसका पतन होना चाहिए, लेकिन फिर भी वेग की सहायता से जब तक उसमें वेग है तब तक वो क्या आगे बढ़ता रहता है, यानी कि उसका तब तक पतन नहीं होता है। जब वेग ढीला पड़ जाता है, वेग समाप्त हो जाता है, तब वेग का नाश हो जाता है, तब वो क्या करता है, पतन, तब उसका पतन हो जाता है, ठीक है। फिर बता रहे गुरुत्वम लक्ष्य, गुरुत्व का लक्षण बता रहे हैं कि आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम, आद्य पतन समवाय कारण गुरुत्व होता है। द्वितीयादि पतनस्य वेग असमवाय कारणत्वाद वेगे अतिव्याप्ति वारणाय आद्यति, यानी कि तो दूसरा द्वितीय पतन क्या है, वेग है, तो वेग में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए क्या आद्य पतन बोला गया। यदि आदि ये पद नहीं देते, पतन असमवायी कारण, पतन का जब असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं, तो वेग इत्यादि में भी अतिव्याप्ति जाती, क्योंकि पतन का कारण वेग भी है, ठीक है। वृक्ष में आम लगा है, कोई मतलब मान लो कोई फल लगा है, हवा चला गिर गया, वेग के संयोग से उसका क्या हुआ, पतन हुआ, ठीक है। और गुरुत्व क्या उस आम में भी विद्यमान है, लेकिन संयोग किसका लगा, वेग का लगा, तो दोनों के संयोग से उसका पतन हुआ है, ठीक है। आगे बता रहे कि दंडादिवारणाया असमवायेति, असमवाय पद क्यों दिया गया, दंड इत्यादि में व्याप्ति न जाए इसलिए असमवाय पद दिया गया। रूपादि वारणाया पतनेति, रूप इत्यादि में व्याप्ति न जाए इसलिए पतन दिया गया, क्योंकि रूप इत्यादि का पतन नहीं होता है, पतन, ठीक है, इस पतन पद दिया गया। और वेग इत्यादि में व्याप्ति न जाए इसलिए आद्य पद दिया गया। लक्षण किए थे, परीक्षा भी कर लिए, ठीक है, लक्षण परीक्षा हो गया। आगे फिर बता रहे हैं कि समवायी कारण बताए हैं, क्या आद्य पतन का जो असमवायी कारण है, अब समवायी कारण किसे कहते, असमवायी कारण बताएं। अब असमवायी कारण किसे कहते हैं, कारण तीन प्रकार का होता है, समवाय, असमवायी और निमित्त के भेद से, ठीक है। समवाय असमवाय निमित्त भेदात, अगर आपको मूल याद होगा तो उसको आप पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे ये आपको स्पष्ट हो ही जाएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु का सर्वप्रथम पतन का जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं, ऐसा जो गुण है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। यदा यस्य कस्यापि वस्तुनः पतनम भवति, मतलब जब किसी भी वस्तु का पतन होता है तो वहां पर प्रथम पतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, इस क्रम से अनंतानि पतनानि भवन्ति, अनंत पतन होते हैं, ठीक है। तत्र प्रथम पतने कारणम गुरुत्वम, उसमें से जो प्रथम पतन का जो कारण है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शाखा तो वियुक्तम फलम भूमो पतति, शाखा से वियुक्त होकर, युक्त मतलब सम्मेलन, उससे मतलब जुड़ा हुआ, वियुक्त मतलब उसका जो संयोग है, संयोग का नाश हो गया, विभाग हो गया, ठीक है, संयोग नाश को गुण विभाग, संयोग का जो नाश करे उसको विभाग कहते हैं, ठीक है। तो जब शाखा से उसका विभाग होता है, शाखा से जब वो वियुक्त होता है तो फल क्या आता है, जमीन पर गिरता है। शाखा तो वियुक्त हो फलम भूमो पतति, तत्र पतन क्रिया अनेकशो भवति, वहां पर पतन क्रिया अनेक होते हैं, अनेक पतन क्रिया से, एक ही पतन क्रिया से सिर्फ गुरुत्व के बल पर ही थोड़ी गिर गया है, अगर गुरुत्व के बल पर ही गिरा होता तो जो कच्चा आम होता है उसमें भी तो गुरुत्व होता है, फिर कच्चा आम क्यों नहीं गिरता, पका आम ही गिरता है ना, इसलिए इसमें अनेक पतन है। देश भेदेन काल भेदेन पतन क्रिया भिन्ना भिन्ना एवं, देश के भेद से, काल के भेद से पतन क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। क्रमशः उत्पद्यमानानाम पतनानाम परस्परैव तत्र पूर्णा पतन क्रिया, ठीक है, क्रमशः उत्पद्यमान जो पतन है, ठीक है, क्रमशः होता रहता है, फिर एक बार
ऐसा समय होता है कि पूर्ण रूप से उसका पतन हो जाता है। थोड़ा सा पतन हो गया, मतलब किसी वृक्ष को आप काट रहे हैं तो काटते काटते थोड़ा सा कटेगा, फिर और ज्यादा कटेगा, और ज्यादा कटेगा, फिर पूरा कट कर गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे पतन होता है। ठीक है, तत्र सर्वप्रथम पतनस्य असमवायी कारणम तत्फले विद्यमानम गुरुत्वम होती। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम जो पतन का असमवायी कारण है वो उस फल में विद्यमान जो गुरुत्व है उसका है। ठीक है, पतन बहुत होते हैं लेकिन सर्वप्रथम पतन का कारण क्या है, उसमें विद्यमान गुरुत्व। ठीक है, जैसे व्यक्ति का पतन होता है, मनुष्य का भी तो पतन होता है। कैसे होता है, उसके अंदर विद्यमान जो अहंकार है वो उसका क्या करता है, पतन कर देता है। सर्वप्रथम पतन का कारण है अहंकार। उससे भी अगर प्रथम में जाते हैं तो रजोगुण समुद्र, रजोगुण से सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। द्वितीयादि पतन से वेगो असमवायी कारण होती। द्वितीय पतन का असमवायी कारण क्या है, वेग है। वेगे व्याप्ति वारण है आदि, इस पद को दिया गया। ठीक है, ये आपने पढ़ ही लिया। अस्याम आश्रय में आश्रय बताने की पतन क्रियाम प्रति संयोग वेग प्रयत्नश्चेते प्रतिबंधका भवन्ति इत्याभिज्ञेयम्। यानी कि इसमें पतन क्रिया में प्रतिबंधक कौन है, बता रहे हैं कि संयोग क्या है, प्रतिबंधक है। वेग और प्रयत्न, संयोग वेग और प्रयत्न ये इसमें प्रतिबंधक है। संयोग प्रतिबंधक कैसे है, जैसे मान लीजिए शाखा पर क्या लगा है, वृक्ष लगा है। वृक्ष में क्या है, शाखा है। शाखा पर क्या लगा है, फल लगा है। ठीक है, फल में क्या है, गुरुत्व विद्यमान है। आदि पतन जो क्या है, उसका गुरुत्व विद्यमान है, फिर भी कच्चा फल उसको वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसका जो शाखा के साथ संयोग है वो क्या है, मजबूत है। जब वो फल पक जाएगा तो उसका संयोग क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, संयोग मतलब एकदम से न्यून हो जाएगा। ठीक है, तब उसका जो गुरुत्व है वो उस संयोग पर हावी हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए पतन के प्रति ये जो तीन है, कौन तीन है, संयोग वेग और प्रयत्न, ये तीन प्रतिबंधक के रूप में काम करते हैं। तद यथा शाखा तो वियुक्तो सत्याम फलम भूम पतति। ठीक है, शाखा से वियुक्त होकर, सही बात है कि पहले फल नीचे गिरता है। पतन से कारणम गुरुत्वम फले पूर्वतः एव। पतन का जो कारण गुरुत्व है वो फल में पहले से भी विद्यमान था, परंतु वृत्तेन सा संयोगा फल से पतनम बंधाती। उसके वृंत के साथ, शाखा के साथ संयोग होने के कारण उसके पतन का प्रतिबंधक बन जा रहा है। वो उस फल को गिरने नहीं दे रहा है। जब उसका जो वृंत के साथ संयोग कम हो जाएगा, शाखा के साथ संयोग नष्ट हो जाएगा, तो वो फल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वायु हो पक्षिणा दंडा, वायु होता है, वायु के साथ फल लगा था, फल वायु के साथ वेग के साथ इधर उधर होता है। ठीक है, पक्षी इत्यादि उसमें चोंच मारते हैं। ठीक है, इसलिए वेग भी उसका क्या है, पतन का, ये पतन के प्रतिबंधक है। ठीक है, आगे फिर परत्व अपरत्व के बाद पतन। शायद पतन का जो असमवायी कारण उसको गुरुत्व कहते हैं। अभी आप तक आपने पतन पढ़ा और उसी पतन का जो असमवायी कारण उसको गुरुत्व कहते हैं। असमवायी कारण किसे कहते हैं ये आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक मुझको लग रहा है स्पष्ट हो ही गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, गुरुत्व पतन असमवायी कारण को ना समझे होंगे बात अलग है, लेकिन गुरुत्व का शायद आप समझ गए होंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।